नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली गई थी। हरियाणा मकान नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना, जिसके तहत हरियाणा सरकार के द्वारा 80,000 रुपये जो है बीपीएल श्रेणी के परिवारों को देने का काम किया जावा है। जिसके तहत अभी जो है लाखों की संख्या में साथियों के द्वारा फार्म भरवाए गए हैं सीएससी सेंटर के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम आप साथियों को बतावांगे कि अगर आपने भी मकान नवीनीकरण योजना का फार्म भरा है और आप भी 80,000 रुपये पाना चाहते हैं तो आप साथी अपना घर बैठे अपने फॉर्म का स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाओगे, क्या स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करना है। और कुछ साथियों का स्टेटस जो है शो नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन नोट फाउंड आ रहा है, तो वो किस कारण से आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देवांगे। और आप साथियों का जो ऑब्जेक्शन भी लगेगा तो भी आपको यहीं पे देखना पड़ेगा और आप साथियों को अपना वो ऑब्जेक्शन जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप साथी अपना जो फॉर्म का ऑब्जेक्शन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको सरकार के द्वारा जो है 80,000 रुपये देने का काम नहीं कराया जाएगा साथियों। तो आप साथियों को दिखा देता हूँ स्टेप टू स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप साथियों को इस प्रकार का ये प्रिंट जो आपको सीएससी वाले के द्वारा दिया गया होगा, और अगर नहीं दिया गया है तो आप साथियों से अपनी जो सरल आईडी जो इस फार्म की है वो ले सकता है। यहाँ पे आप साथियों को आपकी जो सरल आईडी हो मेंशन की होगी, आपको इस आईडी को जो है अपना नोट कर लेना है। इसको नोट कर देने के बाद में आपको इस प्रकार से गूगल क्रोम के अंदर आ जाना और यहाँ पे लिख देना है सरल हरियाणा। जैसे आप इस प्रकार से पहले इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पहली साइट आ जाएगी, अंत्योदय सरल पोर्टल। इसके ऊपर आप साथियों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप साथियों को लिख देना है ये जो ट्रैक एप्लीकेशन अपील है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद में आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप साथियों को जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको बिल्कुल नीचे आ जाना और यहाँ पे वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसीज का ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला। इसके ऊपर आप साथियों को जो है अपना क्लिक कर देना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो उसके बाद में आपको इस दूसरे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना। इसके ऊपर आप साथियों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में जो आपने जो आईडी अभी मेंशन करवाई थी कि आपको नोट कर लेनी है, वो वाली पूरी आईडी आपको इस प्रकार से यहाँ पे डाल देनी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे ये आईडी आप डालोगे तो फिर आपको ये जो है चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको अपनी आईडी को एक बारी चेक कर लेना कि अच्छे से, और उसका ये फुल नंबर यहाँ पे डाल देना है। हमने इसके 2-3 वर्ड जो है कट कर दिए हैं। आप जैसे इस प्रकार से डालोगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। इस प्रकार से शो करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आप साथियों को आपका जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल दिखा देगा कि आपका एप्लीकेशन जो है अभी सबमिट है, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, उसके बाद में केस अप्रूवल मिलेगी। और ये देख लीजिए नीचे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर ऑब्जेक्शन लगेगा तो इस प्रकार से आएगा। अभी 2 यूज़र से जो है आपकी वेरिफिकेशन होनी बाकी है, अभी सिर्फ आपका फार्म जो है एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। लेकिन बहुत से साथी जैसे उसके ऊपर क्लिक करे हैं तो इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से शो होना शुरू हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन नॉट फाउंड है। और आप साथी सोचते हो कि सीएससी वाले ने आपका फार्म जो अच्छे से फिलअप नहीं कराया, आपकी आईडी जो है शो नहीं हो रही है। लेकिन आप साथियों को बता देंगे आपका फार्म जो है, अगर आपको इस प्रकार की आईडी जो है मिल चुकी है तो आपका फार्म बिल्कुल ओके जो है सबमिट हुआ है। अब जो भी ऑब्जेक्शन लगेगा तो आपको उसी प्रकार से शो करेगा। आपको इसके लिए कम से कम भी 10 से 15 दिन वेट कर लेना है। जैसे आपने आज फार्म भरवाया तो आपको 15 दिन के बाद में ही इस प्रकार से स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपका शो होगा, नहीं तो तब तक इसी प्रकार से शो होता रहेगा आपका। ठीक है, इसका रीज़न ये है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, हमने जैसे इस फॉर्म को साथियों कि 26/6/2023 को फिलअप कराया था। यहाँ पे डेट मेंशन है। आपको भी अपना जो कार्ड आपको दिया गया सीएससी वाले के द्वारा उसके अंदर देख लेना कि आपने फॉर्म कब फिलअप कराया था। और जो हमें जो पैसे मिल सकते हैं वो 25/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्शन लगना ऑब्जेक्शन लग जाएगा, फॉर्म चेकिंग हो सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा 25/9/2023 तक। लेकिन लास्ट अपडेशन डेट हुई है 7/7/2023, यानी कि 7 तारीख को ही जो हमारा फार्म जो अपडेशन के अंदर आया है और इन्होंने जो
अप्रूवल यानी कि लगाई है, इसीलिए हमारा शो होना शुरू हो चुका है। यानी कि 26 से लेके 7 तारीख लग हमारे फॉर्म के 10 से 11 दिन लग चुके, इसलिए हमारा फार्म जो है एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक नहीं दिखा रहा था और अभी दिखाना शो हो चुका है, यानी कि 7 तारीख को अपडेशन हुई है। तो इसीलिए आप साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी एप्लीकेशन नोट फाउंड है तो जल्द से जल्द शो होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप साथियों को अपने स्टेप फॉलो कर लेने हैं। और आपका अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो यहाँ पे बाकायदा जो है पूरे ऑप्शन शो करने का काम कर दिया जाएगा नीचे, और यहाँ पे आपको अपील का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आपको उस अपील के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट हो लगा देने हैं और आपके अपील को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप साथियों को अपने फॉर्म को चेक करते रहना है, क्योंकि फॉर्मों की वेरिफिकेशन जो है जारी है। किसी टाइम भी फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन लग सका है, उसी टाइम आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया जाओ। बाकी तो इसके अंदर अपील अपनी दर्ज करने का, लेकिन आप साथियों को टाइम व्यर्थ यानी नहीं करना है और जल्दी से जल्दी अपनी अपील को सबमिट करवा देना है। और आप साथियों को जल्दी हरियाणा सरकार के द्वारा 80-80 हज़ार रुपये जो है देने का काम कराया जाएगा। तो यही कुछ स्टेप टू स्टेप फॉलो करके आप साथियों के लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आए थे कि आप साथी किस प्रकार से अपने फॉर्म को चेक करें। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।